हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड स्केटर हूं। आप सभी का हैदरी श्रीपान यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ अहम सनाए और बदाए को। अगर मैं पिछले वीडियो की बात करूं तो उसमें हमने इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट सनअतों को डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने हमारा वो लेसन नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि उस लेसन को देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का हमारा ये लेसन पेश किया जा रहा है MM अली के ज़रिए। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल हैदरी श्रीपान को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हमारी मेहनत आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे सनअत तशबीह क्या होती है। अंग्रेज़ी में इसको सिमिली कहते हैं। तो किसी चीज़ को किसी ख़ास सिफत के एतबार से दूसरी चीज़ के मानिंद करार देना तशबीह कहलाता है। यानी कि कोई भी एक चीज़ है उसको उसकी ख़ास सिफत के लिहाज से किसी दूसरी चीज़ के जैसा बता देना क्या कहलाता है? सनअत तशबीह कहलाता है। जैसे कोई खूबसूरत है तो उसकी खूबसूरती के एतबार से उसको चाँद के मुशाबे बता देना। कोई बहादुर है तो उसकी बहादुरी के बिना पे उसको शेर की तरह बताना, ये क्या कहलाएगा? सनअत तशबीह कहलाएगा। मिसाल यहाँ पे मौजूद है कि अली शेर की तरह बहादुर है। शेर की खुसूसियत क्या होती है कि वो बहादुर होता है। अली भी बहादुर है तो अली की मुशाबहत यहाँ पे शेर से कर दी गई है कि अली शेर की तरह बहादुर है। यहाँ पे एक शेर भी मैं आपको सुना दूं जो कि मीर तकी मीर का बहुत ही मशहूर व मारूफ शेर है कि नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो अगर आप लोग इस शेर में ध्यान दें तो यहाँ पे महबूब के होठों की नाजुकी का तकाबुल किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है गुलाब की पंखुड़ी के साथ। यानी कि गुलाब भी नाजुक, महबूब का होठ भी नाजुक। तो जब किसी ख़ास सिफत के एतबार से दूसरी चीज़ के जैसा किसी एक चीज़ को बताया जाता है तो वहाँ पे सनअत तशबीह होती है। इस शेर में भी सनअत तशबीह है। ये शेर सन 2016 में पूछा गया था कि इसमें कौन सी सनअत है। तो इसमें कौन सी सनअत है? सनअत तशबीह है। अब बात करेंगे और ये जानेंगे कि सनअत इस्तिआरा क्या होता है। तो दोस्तों, जब कोई लफ्ज़ या कोई चीज़ अपने हकीकी माना के बजाय मजाजी माना में इस्तेमाल की जाती है तो उसे हम लोग इस्तिआरा कहते हैं। यानी कि अब उसका जो हकीकी माना है उसमें न हो के वो बनावटी माना में इस्तेमाल हो तो वहाँ पे इस्तिआरा होता है। इस्तिलाह में अगर मैं बात करूँ तो एक शय को बआन ही दूसरी शय करार दिया जाए और दूसरे शय के लवाजिमात पहले शय से मंसूब कर दिया जाए तो उसे इस्तिआरा कहते हैं। इससे पहले सिमली यानी कि तशबीह में क्या होता था? एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा बताया जाता था। लेकिन इस्तिआरा में क्या है? एक चीज़ को बआन ही दूसरी चीज़ बना दिया जाता है और उसके जो भी खुसूसियात और लवाजिमात होते हैं उसको पहले चीज़ से निस्बत दे दी जाती है। जैसे मैं कहूँ अली तो शेर है, इससे पहले तशबीह में क्या होता था? कहा जा रहा था कि अली शेर की तरह बहादुर है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट अली को कहा जा रहा है कि शेर है। और शेर की जो क्या है खुसूसियत है कि वो बहादुर है। तो यहाँ पे शेर के जितने भी लवाजिमात है वो अली को दे दिए गए। यानी कि अली तो शेर है यानी अली बहादुर है। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई भी खूबसूरत लड़की है उसको कह दें कि अले ये लड़की तो चाँद है, तो यानी कि वो डायरेक्टली चाँद नहीं है, वो खूबसूरत है चाँद की तरह। तो जब हम किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के बआन ही करार दे देते हैं तो वहाँ पे सनअत इस्तिआरा होती है। यहाँ पे एक शेर आपके सामने है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल मेरा सब जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल मेरा सब जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। तो इस शेर में सनअत इस्तिआरा है। अब बात करेंगे और ये जानेंगे कि सनअत ईहाम क्या होता है। दोस्तों, ईहाम के माना क्या होता है? शक में डालना, वहम में डालना। ठीक है, तो शायर आमतौर से ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करता है जिसमें उसका मकसद बईद की तरफ इशारा हो, यानी कि माना बैद यानी जो दूर का माना उसकी तरफ इशारा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं सनअत ईहाम। यानी कि एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करे और उसके दो माना हो, एक करीब का माना हो और एक दूर का माना हो,
तो दूर की माना की तरफ शायर का मकसद हो इशारा करना, तो उसमें सिनत ईहाम होता है। ईहाम के माने शक करना होता है, शक में डालना यानी कि वहम में डालना होता है। इसकी एक तारीफ ऐसे भी हो सकती है कि कलाम में ऐसा लफ्ज़ लाया जाए जो माना हो, यानी कि जिसके दो मीनिंग हो, और एक करीबी मफहूम हो जिसकी तरफ फौरी जहन मुंतकिल हो जाए, और दूसरा मफहूम बईद हो जो गौर करने के बाद समझ में आए, लेकिन शायर का मकसद मफहूम बईद की तरफ हो। यानी कि जब हम किसी एक शेर में ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं जिसका दो मीनिंग निकले, एक करीब की मीनिंग और एक बईद की मीनिंग, और हमारा जहन फ़ौरन करीब की मीनिंग पे चला जाए, लेकिन शायर का जो मकसद हो वो दूर की मीनिंग बताना हो, तो उसमें सिनत ईहाम होता है, यानी कि शायर वहम में डाल रहा है। यहाँ पे एक शेर आपके सामने है कि शोले जो उठे आतिशे रुखसारे यार के, शोले जो उठे आतिशे रुखसारे यार के, बाले की मछलियों को समंदर बना दिया। तो दोस्तों इस शेर में क्या है, सिनत ईहाम है। अब हम लोग बात करेंगे सिनत तरसी क्या होता है। दोस्तों ये सिनत ऐसी सिनत है जिसमें शेर के दोनों मिसरों के तमाम अरकान बाहम हम वज़न व हम सजा हों। अमूमन सजा को नस्र की सिनत में शुमार किया जाता है, या ऐसे अल्फाज जिनकी आखिरी आवाज़ें एक जैसे, जैसे यार, गार, इनकार, अफकार। दोस्तों जब कोई भी एक शेर हो और उस शेर के दोनों मिसरे के सभी वर्ड्स क्या हो, राइमिंग हो, यानी कि एक दूसरे के हम वज़न हो, तो उसमें सिनत तरसी होती है। यहाँ पे एक मिसाल आपके सामने है कि बासिर हैं ये बसीर हैं अहले वफा हैं ये, बासिर हैं ये बसीर हैं अहले वफा हैं ये, कादिर हैं ये कदीर हैं अहले सखा हैं ये। दोस्तों अगर आप लोग दोनों मिसरों में ध्यान दें तो यहाँ पे बासिर का हम वज़न कादिर है, और ये जो है वो सेम वर्ड है, बसीर का हम वज़न कदीर है, और अहले वफा का हम वज़न अहले सखा है, यानी कि दोनों मिसरे में तमाम अरकान हम वज़न हैं, इसलिए इस शेर में सिनत तरसी है। अब बात करेंगे सिनत जमा क्या होती है। दोस्तों सिनत जमा, कलाम में जब कुछ चीज़ें एक हुक्म में जमा हो जाएं और फिर हर एक को खुसूसियत के साथ मंसूब कर दें, तो उसको हम लोग जमा तकसीम कहते हैं। यहाँ पे एक शेर मुलाहिज़ा हो ताकि बात पूरी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ पे कि रंज राहत गम खुशी कुछ भी नहीं, रंज राहत गम खुशी कुछ भी नहीं, जुज़ फरेब आगही कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर इस शेर में आप लोग देखें तो रंज, राहत, गम और खुशी को अलग अलग तकसीम किया गया है, और फिर उसको दूसरे मिसरे में एक खुसूसियत के तौर पर ये कहा गया कि फरेब आगही के साथ कुछ नहीं, यानी कि पहले रंज, राहत, गम और खुशी को तकसीम किया गया और फिर उसको एक खुसूसियत फरेब आगही के साथ जमा कर दिया गया, इसलिए इस शेर में सिनत जमा है। अब बात करेंगे सिनत सवाल जवाब क्या होता है। बहुत आसान सी सिनत है, ये इल्म बदी की एक ऐसी सिनत है जिसमें शेर के अंदर ही सवाल किया जाता है और फिर शेर में ही जवाब दे दिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं सिनत सवाल जवाब। जैसे कि यहाँ पे मिसाल है, कहा जापान को जाएं, कहा जापान को जाओ। बहुत आसान है, पहले मिसरे में कहा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है कि जापान को जाएं, फिर उसी में जवाब दिया जा रहा है कि जापान को जाओ। तो दोस्तों इस शेर में सिनत सवाल जवाब है। दोस्तों इस वीडियो में और पिछले वीडियो में हमने फिगर्स ऑफ स्पीच यानी कि सनाए और बदाए की सभी किस्मों को डिस्कस कर लिया, जो कि यूपी टेट के लिए और सभी राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। इससे कैसे सवाल आते हैं आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, और कुछ पिछले साल पूछे गए सवालों को भी डिस्कस किया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर एक तालिब इल्म तक हमारी ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।